जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। एक बात बताओ कि तुम अपनी दी के बारे में सोचती भी हो यार? दी, अगर आप इस तरह पूछेंगे तो मैं बहुत गलती फील कर रही हूँ, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए मिस्टर वॉल्यूम। अब आप ही डांटिए प्रिया को। देखिए, प्रिया की मेडिकल रिपोर्ट साफ बता रही है कि ये बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती। न ठीक से खाती है, न सोती है, और रूटीन चेकअप भी नहीं करवाती है। और उसके चार्ट्स देखिए, सब कुछ बस कम ही कम है। और कल पार्टी में इसने जिन भी पी लिया था। प्रिया, अब मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने जा रही हूँ, और इस बार मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है। तुम्हें खाना पड़ेगा। ये तुमने बानी को कुछ नहीं बताया? नहीं, लेकिन आपने बानी को सच्चाई नहीं बताई। कोशिश तो की लेकिन बता नहीं पाए। I don't understand you, Mr. Wagner. आपने दी को सच्चाई क्यों नहीं बताई? आप इस तरह मुझे धोखे में क्यों रख रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नाजायज कहलाए। The same goes for our relationship. हमारे भी रिश्ते को एक लीगल नाम मिलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। मैं इस दुनिया में अपना सर उठा के जीना चाहती हूँ। And I want the same for my child. आप दी को सच्चाई बताना ही नहीं चाहते। But I can't take this anymore, Mr. Wagner. Can't take this anymore. जिज्ञासा, तुम हॉल में नहीं आई? एक बार फिर से घर घर लग रहा है, तुम्हें आना चाहिए। जिज्ञासा, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक अच्छे से माहौल में एक नई शुरुआत करो। मुझे पता है सब ये समझ रहे हैं कि तुम गलत हो, कि तुमने प्रणाली का सच सबसे छुपाया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई मजबूरी होगी जिज्ञासा, जो तुमने ऐसा किया। अब भूल जाओ जिज्ञासा, और सबने तुम्हें माफ कर दिया। अरे सबने की, मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें नहीं माफ किया ना। तुमने जयप्रिया और बानी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश, जासूसी की मेरे खिलाफ। क्या सोचा उन दोनों ने? मुझे चक्की पिसवाएंगे, जेल की हवा खिलवाएंगे मुझे, या फिर ये कि मैंने ये डैडी को बाहर डाला? बोलो। देखिए अपने सबको, सबके लिए वो कल की आई लड़की पानी पे भरोसा करते, मुझ पे कोई नहीं। कैसे पति हो तुम? अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है तुम्हें? बात नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम्हें पता है आदित्य, मैंने जबरदस्ती प्रणाली को वहां किस लिए बुलाया था, जहां पर ये राज खुल गया सारा? पता है, मुझे लगा था आदित्य कि प्रणाली ने तुम पर जानलेवा हमला करवाया था, और जो तुमको मुझसे छीनने की कोशिश करता उसे मैं हरगिज नहीं छोड़ती, नहीं बख्शती मैं, समझे तुम?
सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। लेकिन एक बात साफ हो गई आदित्य, हम कभी एक साथ नहीं रह सकते, कभी नहीं। और जो कोई पानी के साथ होगा वो उसे मुझे भूलना होगा। वो मेरा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। या साहब, अगर वजन उठाने का इतना ही शौक है तो जाके कोई जिम ज्वाइन कर लो। ये कुली की तरह हमाली करने की क्या जरूरत है? राशि, तुम्हें अकल है कि नहीं? अपना चेहरा देखा है? 12 बजे हुए चेहरे पे। घर के सारे नौकर मर गए थे क्या? या फिर मैं वॉशरूम नहीं, उत्तरकाशी गया था गंगा स्नान करने। थोड़ी देर तुम रुक नहीं सकती थी क्या? अब ये तो होना ही था ना। अलीबाग से देखा कि तुम्हें छींक पे छींक आ रही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुमने कोई दवाई नहीं ली। जानबूझ के कर रही हो ना ये सब, ताकि घर में सारे लोग मुझसे कहें कि मुझे तुम्हारे कोई। सब जानता हूं तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना, ताकि तुम्हारी बानी मामी को मुझ पर उंगली उठाने का एक और मौका मिल जाए। ये दवाई इसे खा लेना, और मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। घर में बहुत सारे नौकर हैं, ये बैग उठाना उनका काम है, तुम्हारा नहीं। समझी? साहिल, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। एक बात साफ हो गई आदित्य, हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। और जो कोई पानी के साथ होगा वो उसे मुझे भूलना होगा। क्या हुआ साहिल, बहुत डिस्टर्ब लग रहा है? वो टाइम आ ही नहीं सकता जब हम सब लोग खुश रहे, एक साथ उठे बैठे खाना खाएं। जब तक कि तुम्हारी पानी थी इस घर में है। आज जब मॉम और डैड फिर से एक साथ हो सकते थे, तो तुम्हारी बानी थी बीच में अड़चन बन के आ गई। सिर्फ उसकी वजह से आज मॉम ने डैड का साफ इनकार कर दिया। जाओ जाओ, पूछो अपनी बानी से किस बात का बदल है। क्यों निश्चय से जीने नहीं देती? क्यों दूसरों की जिंदगी में ताल झाल करती है? बस बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब तुम्हें चुनना है। हमारी बानी शाम, अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं। मिस्टर वालिया, बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ हाँ, कहो। पिया के बच्चे के साथ मैं बहुत ही करीबी रिश्ता महसूस करती हूँ, जैसे कि वो मेरा अपना बच्चा हो। वही अपनापन जो एक माँ अपने बच्चे के लिए महसूस करती है। हर वक्त मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। यही चिंता लगी रहती है कि पिया ने अपनी दवाइयाँ लिया नहीं, उसने वक्त पर खाना खाया है नहीं। सच में ऐसा लगता है जैसे कि वो आपका और मेरा अपना बच्चा है। इतनी चिंता तो किसी माँ को ही अपने बच्चे के लिए होती है ना। अच्छा बताइए, लोग कहते हैं बच्चा किसी ना किसी फैमिली मेंबर पर जरूर जाता है, दिखने में, बोलचाल में। आपको क्या लगता है पिया का बच्चा किस पर जाएगा, किसकी तरह दिखेगा? मैं तो चाहूंगा कि वो बच्चा
बिल्कुल अपनी मासी पर चाहे, हर तरह से तुम पे चाहे। तुम्हारी आंखें हो उसकी, दिल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारा हर गुण हो उसमें, यही चाहूंगा। मुड़ के नहीं अब देखना आगे क्या हो, ये है सोचना उस बात पर, उस रात पर शर्माई है जिंदगी। मैं था तेरा, मैं हूँ तेरा, तू है मेरी बंदगी। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। यस कम। सर नचिकेत आपसे मिलना चाहते हैं और वो डेन में आपका वेट कर रहे हैं। नचिकेत? अब वो क्या चाहता है? एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर माली। बैठो। बोलो, कैसे आना हुआ? मिस्टर वालिया, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अब तक आप मेरे मॉम के किए की सज़ा भुगत रहे थे, पर आज मेरी मॉम अपने किए की सज़ा जेल में भुगत रही है। गलती आप लोगों की नहीं थी मिस्टर वालिया, गलत मेरी मॉम थी। मैं अब तक इस बात से अनजान था मिस्टर वालिया, और अन्याय तो आपके साथ हुआ है मिस्टर वालिया। अब तक मैं आपसे नफरत करता था, वो मुझे आज महसूस हो चुका है। इसलिए मिस्टर वालिया, मैं आप लोगों से दोस्ती और अपनापन की एक नई शुरुआत करने आया। डैड तो रही नहीं और मॉम जेल में। अगर आप लोगों का साथ मिले तो मिस्टर वालिया। देखो नचिकेत, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मुमकिन नहीं, और मैं जबरदस्ती रिश्ते बनाने में यकीन नहीं करता। और मिस्टर वालिया, एज यू कैन अंडरस्टैंड नचिकेत, मैं इस वक्त काफी परेशान हूँ। मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि इस बारे में तुमसे बात कर सकूं। इसे वक्त पे छोड़ दो। ओके मिस्टर वालिया, बाय बाय। हेलो। क्या? ठीक है, तुम नजर रखो, मैं पहुंचता हूँ। हेलो पिया। हेलो डॉक्टर। हेलो मिसेस वालिया। सो हाउ वाज द ट्रिप? फाइन। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। हेलो मिस्टर शुक्ला, गुड दैट यू हैव कम। ऐसे ही हर बार आइएगा, ऐसे में हस्बैंड का साथ में होना ही सबसे बड़ी बात होती है। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। मिस्टर शुक्ला, प्लीज फाइल। या। मिसेस वालिया, मैं पिया के लिए कुछ डाइट चार्ट दूंगी, जिसे पिया को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। हेमोग्लोबिन काउंट कम ना हो जाए उसका पूरा ख्याल रखना होगा, और आयरन टेबलेट्स रेगुलर लेनी है। और ये सब जिम्मेदारियां अब आप संभालिए। ओके डॉक्टर। फिलहाल ये कुछ इंजेक्शन लिख के मैं दे रही हूँ, इसे आप ले आइए। तब तक मैं पिया का टेस्ट कर लेती हूँ। पिया, यू कम इनसाइड। मुझे कुछ टेस्ट और चेकअप करने हैं। जी डॉक्टर। मानी,
अगर तुम चाहो तो तुम यही रुक सकती हो, मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ। नहीं पुष्कर, अब यहाँ तक आ ही गई तो मैं। वो एक्चुअली बानी मेडिकल स्टोर थोड़ी दूर पर है। वैसे तो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ प्रिया के साथ होना चाहिए था, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम वापस। नहीं, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करती हूँ, तुम जाकर इंजेक्शन लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी आया। ठीक हो ना? पुष्कर को नचिकेत, तुम तुम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। तुमने जानबूझकर बानी को गाड़ी के सामने धक्का दिया ताकि तुम अपनी मां के जेल जाने का बदला ले सको। यू पुष्कर, पुष्कर, ये तुमने क्या किया? तुम इन लोगों को अच्छी तरह नहीं जानती, ये जरूर इनकी कोई नई चाल है। पुष्कर, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मुझे बचाया। और पुष्कर, ये सच नहीं है। हनी, who knows कि सच क्या है। और वैसे भी तुम्हें तो सारी दुनिया अपनी तरह सच्ची दिखती है और इसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं। हनी, एनीवेज हॉस्पिटल चलते हैं, इसका ड्रेसिंग कराना होगा। कम। मिस्टर वाले, मुझे आपसे बात करनी है। Yes, but I don't want to talk to you. मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। I'm sorry, but I have lots of things to do. बहुत से important काम है। आपके लिए आपका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मिस्टर वालिया, मेरे लिए हमारा होने वाला बच्चा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ऑब्वियसली यू डोंट फील द सेम वे। ठीक है, अगर आपके लिए आपका बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती ना। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं एक बेचारी बनकर सब कुछ चुपचाप सहती रहूं। और एक दिन जब पुष्कर को सच्चाई पता चल जाएगी तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा सिवाय सुसाइड के। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर आपका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये बच्चा ही नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी। याद रखिए, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। मैं कभी नहीं चाहती कि ये दुनिया मुझे बेचारी कहे, और मैं ये भी नहीं चाहती कि ये दुनिया मेरे बच्चे को बेचारा करे। दर्द जरूर होगा, तकलीफ जरूर होगी, लेकिन जिंदगी भर की तकलीफ से ये तकलीफ कहीं ज्यादा बेहतर है। काम कीजिए। I'm sorry to have disturbed you. और मुझे अपना काम करने दीजिए। अगर आपके लिए आपका बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती ना।
अगर आपको ये बच्चा ही नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी। अरे आप कौन है? डैडी, मैं आपका बेटा क्रिस्टन। डैडी, आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ। प्यार करते तो अपने से दूर नहीं जाने देते। डैडी, आपको अपना कृष्णा नहीं चाहिए? डैडी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। डैडी, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ, आपके साथ खेलना चाहता हूँ। आप मेरे साथ खेलेंगे ना? तो आपसे दूर हो जाओगे तो कैसे खेलेंगे हम? हाँ बेटे, मैं आपको रोज़ पास ही रखूंगा, कभी नहीं दूंगा। अगर आपको ये बच्चा ही नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी। पिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। You can't do this, पिया। मैं